हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कैलाशनाथ अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाई कैलाश में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो ठीक है, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1857, ऑप्शन नंबर बी 1885, ऑप्शन नंबर सी 1954 या ऑप्शन नंबर डी 1985। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम ने करी थी, इसीलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने कालों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। बताइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने कालों में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 कालों में बांटा गया है। अब ये 3 काल कौन कौन से हैं। इसका पहला काल है 1885 से लेकर 1905 तक का काल पहला काल, और दूसरा काल 1905 से लेकर 1919 तक के काल को द्वितीय काल कहते हैं। और इसका तीसरा काल है 1919 से लेकर 1947 तक के काल को तीसरा काल कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों ही उदारवादी प्रकृति के नेता थे। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी का मतलब है उग्रवादी या गर्मपंथी नेता। ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ये गोपाल कृष्ण गोखले ये तो आपके नरमपंथी नेता या उदारवादी नेता थे। अब बच्चे कौन इसमें, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ये उग्रवादी नेता थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन नंबर बी 1815, या ऑप्शन नंबर सी 1911, या ऑप्शन नंबर डी 1953। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी जी ने किस खेती के लिए बिहार के किसानों के समर्थन में अपना सत्याग्रह आंदोलन किया था।
ऑप्शन नंबर ए कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए, ऑप्शन नंबर बी गेहूं के किसानों के लिए, ऑप्शन नंबर सी नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, या ऑप्शन नंबर डी मक्का के किसानों के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया। क्वेश्चन नंबर 8, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया था? ऑप्शन नंबर ए दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आंदोलन। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट के विरोध में चलाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1830, या ऑप्शन नंबर डी 1950। बताइए इसका सही जवाब क्या है? देख रहा हूं मैं, अभी तो किसी का आया नहीं है। बताइए भाई आप लोग भी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन चलाया था इन्होंने 1920 ईस्वी में, और चंपारण सत्याग्रह चलाया था इन्होंने 1917 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था इन्होंने 1942 ईस्वी में। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, या ऑप्शन नंबर सी 19 वर्ष, या नहीं घटाई गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 19 वर्ष। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ था? शोक दिवस मनाया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, या लोगों ने उपवास रखा था? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में शोक दिवस ही मनाया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, और लोगों ने उपवास रखा था, एक दूसरे की राखी बांधी थी। किसके कहने पर? ये रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी खेड़ा, और ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह इन्होंने सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह चलाया था। और ये जो है खेड़ा, देखिए खेड़ा में चलाया था इन्होंने 1918 में। और अहमदाबाद में मीर मजदूर आंदोलन ये भी चलाया था इन्होंने 1918 में ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, केसरी हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी?
ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बताइए इसका सही जवाब। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा किसे हिंद की उपाधि को त्याग दिया गया था, और यह 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन कब किया? ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1911 या ऑप्शन नंबर डी 1953। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कराची अधिवेशन, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, कन्वेंशन लिख गई है, कराची अधिवेशन 1931, या ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929, या ऑप्शन नंबर सी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन नंबर डी रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने, या ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय ने। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था। जो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पूना में, अहमदाबाद में, मद्रास में या कलकत्ता में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। अब बताइए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन नंबर डी लैंसडाउन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो ये भारत के वायसराय था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या ऑप्शन नंबर सी पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 के अधिवेशन में अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों एवं
नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों का विभाजन अपर्याप्त हो गया था। इसका मतलब ये है कि इस अधिवेशन में उदारवादी